गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ गणित में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, अब तीनों चैप्टर को आप तैयार करिए। तैयार कर उस पर जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप क्या कर डालिए, उसको लगा डालिए। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पे क्वेश्चन बैंक का पेपर मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप उसको क्या करिए, पहले दूसरे तीसरे पार्ट से चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है पिछले कई वर्षों में विगत वर्षों में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप क्या करिए, हल कर डालिए। ठीक है, उसको आप हल कर डालिए। ठीक है, और उसमें जितना भी सूत्र है उस सूत्र को आप क्या करिए, याद कर डालिए। ठीक है, जब तक सूत्र आपको नहीं याद रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, चैप्टर 4 पढ़ने चल रहे हैं। क्या आपका द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके पहले आप लोग क्या पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका बताया गया था, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है या मानक रूप है। द्विघात बहुपद का यदि ये व्यापक रूप है, ठीक है, जहां आपका क्या होता है a b और c आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या क्या होती है, आपका वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, और a जहां a डज नॉट इक्वल टू क्या, 0 होता है। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। a b c आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। हमको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। कुछ नहीं करना है, जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है, इसी के बराबर यदि हम 0 कर दें, क्या कर दें, 0 कर दें, तो a आपका क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। क्या द्विघात क्या बन गया, आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, और एक द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। मानक रूप हो जाएगा, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक किसका है, द्विघात समीकरण का है। ठीक है, अब ये मानक रूप तो है, ये आपका किस रूप में है, मानक रूप है। द्विघात समीकरण क्या है, मानक रूप है। आपको बताया गया था द्विघात बहुपद में क्या, द्विघात बहुपद में आपको बताया गया था कि द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अर्थात द्विघात जो बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस c था, इसमें अधिकतम घात क्या थी, 2 थी। अर्थात इसके कितने शून्य थे, शून्यकों की संख्या कितनी थी, शून्यकों की संख्या 2 थी। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में आपका शून्यकों की संख्या, या इसमें मूल भी कहेंगे, शून्य या तो मूल, क्या शून्य या तो मूल। इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी मूलों की संख्या कितनी होगी, 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अर्थात द्विघात समीकरण में भी क्या मूलों की संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। अधिकतम घात जितनी होगी उतना ही आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक है, तो चर राशि आपका क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है, चर राशि में एक या क्या आपका द्विघात समीकरण है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, abc क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। ये आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का जैसे उदाहरण लोगे, क्या उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5x माइनस
1, 3x² -5x -1 बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं रहता तो आपका द्विघात बहुपद था, बराबर 0 लग गया, आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से आप 3x -x² -1 बराबर 0 कर दीजिए। ये भी आपका क्या है, आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि x², इसको जब आप घात के घटते क्रम में चर घात x में क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। जब घात के घटते क्रम में आप लिखोगे तो -x² प्लस 3x -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपका ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब द्विघात समीकरण का के मूल की बात आती है। क्या, द्विघात समीकरण के मूल। तो इसको आप नोट करेंगे अपने फेयर कॉपी पर। ठीक है। नोट करने के बाद फिर अगली हेडिंग आपको दिखाया जा रहा है, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, क्या, द्विघात समीकरणों के मूल। द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मान लीजिए आपका क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। मान लीजिए इसका कोई मूल माना, द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। अगर द्विघात समीकरण का मूल क्या है, आपका अल्फा है, तो यह अल्फा इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात यह इस अल्फा को यक्स के स्थान पर रखकर हल करोगे तो आपका क्या मान देगा, 0 मान देगा। अर्थात a α² प्लस b अल्फा प्लस सी बराबर आपका क्या आना चाहिए, 0। जब इसको हल करोगे तो आपका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा और यह x बराबर क्या, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं p, आपका मान लीजिए आपका px है, px बराबर द्विघात समीकरण। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा, इसको हटा दीजिए, px बराबर नहीं मानेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि यह अल्फा जो है इस द्विघात समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो यह अल्फा जो है इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का एक हल होगा। अर्थात जब अल्फा इसमें रखोगे x के स्थान पे, हल करोगे, हल करने के बाद आपका मान क्या देगा, 0 देगा। कि यह अल्फा इस द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का एक हल, एक हल होगा या एक हल है। ठीक है। और इसके बाद यही अल्फा जो आएगा, जो संतुष्ट कराएगा इस द्विघात समीकरण को, यही मूल, यही जो अल्फा है या मान है, यही क्या कहलाएगा, इस द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाएगा। ठीक है। जो मान इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कराएगा वही क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाएगा या मूल होगा। ठीक है। और जो मान अल्फा है जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कराता है, इसी को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य। ठीक है।
जैसे आपका दिया है उदाहरण में जांच कीजिए कि निम्न क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे आपका पहला दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। फिर आपका दूसरा दिया है x माइनस 2 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस x प्लस 1 बराबर आपका है x माइनस 1 और x प्लस 3। फिर तीसरा आपका है 2x माइनस 1 पहले कोष्टक में दूसरे कोष्टक में x माइनस 3 बराबर आपका है x प्लस 5 पहले कोष्टक में दूसरे में x माइनस 1। फिर आपका चौथा दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। इसमें आपको छांटना है कि कौन द्विघात समीकरण है। अभी आपको बताया गया द्विघात समीकरण में क्या होगा, व्यापक रूप बताया गया है या मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर आपका क्या होगा 0। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, आपका क्या कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसको आप हल करिए। हल करने के बाद देखेंगे कि इसमें जो है चर राशि की अधिकतम घात कितनी आती है। चर राशि की अधिकतम घात 2 आती है बराबर 0 आता है तो आपका द्विघात समीकरण रहेगा। अगर नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात 3 आती है तो जाहिर सी बात है आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात 1 आता है चर राशि का तो आपका क्या रहेगा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला आपको क्या करेंगे हल किया जाएगा। ठीक है, पहला तो देखिए पहला आपका क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक के अंदर x माइनस 3। a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर इसका गुणा कराओगे 2x माइनस 2 3 6। सबको इधर कर दीजिए कि x स्क्वायर ठीक है प्लस 1 प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 6 और प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 7। x स्क्वायर प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। आपका क्या है x स्क्वायर प्लस 7 आया। अब बताइए क्या यह आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे। आपका व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहोगे सर इसमें x स्क्वायर का पद तो है x का पद नहीं है इसलिए आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप गलत हो। है क्यों, क्योंकि अब बताया गया चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो चर राशि की अधिकतम घात 2 है और बराबर 0 है तो आपका द्विघात समीकरण है। क्या है आपका द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कैसे है, हम इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो जब 0 होता है तो यहाँ पे bx का पद इसमें नहीं है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 0 इंटू x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए आपका जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया नहीं हो गया। और किसी संख्या में जब हम 0 से गुणा कराते हैं तो उसका मान 0 होता है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपका यही आएगा। अर्थात इस चीज को हम इस रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x प्लस 7 इक्वल टू 0 अर्थात ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर आप दूसरा हल करो। दूसरा क्या है x माइनस 2 पहले कोष्टक में दूसरे में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, अब इसको आप हल करिए। एक बार इसका गुणा इसमें एक बार इसमें तो गुणा करके देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा x स्क्वायर इसका इसमें प्लस x इसका इसमें माइनस 2x इसका इसमें माइनस 2 बराबर इसका इसमें तो x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस x, इसका इसमें माइनस 3। अब देखिए इधर x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर, दोनों साइड में क्या है प्लस है, इसको इधर करोगे माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका घट जाएगा तो 0 आएगा, इधर काट दीजिए। अब देखिए जब x स्क्वायर वाला पद आपका कट गया तो जाहिर सी बात x घाते 1 वाला बचेगा, x घाते 1 वाला बचेगा। तो जब x घाते 1 वाला बचेगा इसको देखिए जोड़ोगे तो आपका इसमें से घटाओगे माइनस x माइनस 2 बराबर इसमें घटाओगे तो आपका 2x माइनस क्या आ गया 3। तो अगर आप इधर करोगे सबको इधर, इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दिए, उधर जाएगा तो 3x उधर प्लस माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये उधर जाएगा प्लस में 3x, उधर प्लस घटा दोगे माइनस 1, तो आपका कितना बचा, आपका ये बचा। तो यहाँ पे क्या अभी बताया गया द्विघात समीकरण आपका क्या होगा, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है आपकी 1 है, यहाँ पे कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा, अर्थात यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहीं से जब x स्क्वायर वाला पद आपका कट गया तो यहीं आपको पता लग जाना चाहिए देखते ही कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है आपका तीसरे का, तीसरा हल कर लीजिए। तीसरा आपका क्या है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। इसका जब इसमें गुणा कराओगे तो आपका 2x स्क्वायर, इसका इसमें माइनस 3 गुना 6x, इसका इसमें माइनस x, इसका इसमें आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, इसका इसमें माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 लेकिन यहाँ पे 2 है, इसको इधर करो, जब इसको इधर करोगे तो आपका 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x, या ये दोनों बिरादरी बिरादरी है, दोनों का घात 1 है, चिन्ह सेम है, जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 7x, और इसको घटाओगे तो आपका प्लस 4x, इधर आके माइनस 4x प्लस 3, इधर आके प्लस 5 बराबर 0, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका x स्क्वायर ये जुड़ जाएगा माइनस 7 4 11x 5 3 8 बराबर क्या 0। क्या यह आपका द्विघात समीकरण है? हाँ, यह आपका क्या है द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह आपका क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से आप हल करके इसको देखोगे। ठीक है इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। अब देखिए आपका चौथा वाला है क्या, चौथा क्या था x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हल करके देखिए क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो हल करिए, इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ोगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x इंटू 2, ठीक है, 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस b बराबर इसका अंदर गुणा कराओगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, तो आपका x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूना 6, इसका गुणा 6x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x और 6 दूनी 12x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे घात कितनी आ रही है, घात अधिकतम 3 है और ये कट भी नहीं रहा है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको आगे हल करोगे तो घात 3 में आएगा, घात 3 में आएगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, सबको इधर कर दो तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0। तो x, अब इसमें से इसको घटाओगे तो आपका माइनस x क्यूब कितना देगा माइनस
एक्स क्यूब एक्स वाला पद और ए वाला एक्स पद, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, 12 2 14 एक्स प्लस 8 बराबर क्या 0। तो क्या है आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि उसकी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? चर राशि की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करके समझ सकते हो कि यदि चर राशि x में एक द्विघात समीकरण है तो चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वह आपका द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपका अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, माइनस 3 बराबर 0 के हल हैं। 0 के हल है आपका, तो क्या दिया है? पहला दिया है आपका x बराबर 2 दिया है, और फिर दूसरा दिया है x बराबर 3, और तीसरा दिया है आपका x बराबर -1/2। पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन से 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के हल है? 0 के हल है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले x का मान इसमें उठा के बारी बारी से हल करेंगे, रखेंगे। यानी रखने के बाद आपका मान क्या आ जाता है? इस 0 के क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। 0 के क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है, तो वह उसका एक हल होगा। यदि 0 नहीं आता है तो उसका एक हल नहीं होगा। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसमें x बराबर आप क्या, x बराबर 2 ले लीजिए, तो 2 कोष्टक के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस 5 कोष्टक के अंदर 2 माइनस 3, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 माइनस 5 गुना इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, 4 गुना 8 माइनस 10 माइनस 3, 8, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -13 हो जाएगा। ठीक है, -13 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाए, 3 उधर 2 इधर, तो -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो क्या -5 जो है 0 के बराबर है? 0 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आता तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं तो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। अर्थात 0 के बराबर नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है तो x बराबर जो 0, x बराबर क्या है आपका? 2 है, या इसका हल नहीं लिखोगे, x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब आप x बराबर क्या लोगे? 2 लोग, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब x बराबर क्या रखते हैं? 3। दूसरे वाले x के मान को इसमें रख के हल करेंगे। यदि 0 आ जाएगा इसका एक हल रहेगा, अगर 0 नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो रखेंगे 2 कोष्टक के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 5 कोष्टक के अंदर 3 माइनस 3, 3 का वर्ग 9, 3 3 का 9 दूनी 18, माइनस 5 15 माइनस 3, तो 18 माइनस चिन्ह से में जुड़ जाएगा, आ जाएगा कितना? 0। अर्थात इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान जो था वह राइट हैंड साइड के क्या आ गया?
बराबर, अर्थात यक्स बराबर जब 3 रखे हैं तो यह 3 जो है हमको क्या दिया, 0 दिया, अर्थात 0 दिया है, क्या दिया है, 0 दिया, अर्थात यक्स बराबर 3 इस द्विघात बहुपद का एक हल है। क्या एक हल है, या यही चीज द्विघात समीकरण जो है यक्स बराबर 3 इस द्विघात समीकरण, यहाँ पे बहुपद रहेगा, क्या बहुपद लिखे हैं सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का एक हल है, और यही जो मान 0 देता है वही x का मान इस द्विघात समीकरण का एक क्या होता है, मूल होता है, एक शून्यक होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से x बराबर -1/2 पर हल कर लेते हैं, अर्थात x बराबर 3 आपका इस द्विघात समीकरण का एक हल है। ठीक है, और x बराबर -1/2 को चेक कर लेते हैं, तो x बराबर -1/2 रखो, 2 कोष्टक के अंदर -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 -3, तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4 माइनस प्लस 5/2 -3, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3/1 कर सकते हैं, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, 1 प्लस 5 माइनस 1 दूना 2, 3 दूना 6 बराबर 5 1 6 माइनस 6/2 बराबर 0/2, अर्थात कितना आ गया, 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए x बराबर -1/2 भी इसका मान कितना लाया, 0 लाया, तो यह भी एक इसका क्या होगा, एक हल होगा, अर्थात x बराबर -1/2 इस द्विघात समीकरण का एक हल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बात समझ में आई, यदि x का कोई ऐसा मान जो द्विघात, कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा, द्विघात समीकरण में रखकर हल करने पर यदि उसका मान 0 दे देता है, तो वह उस द्विघात समीकरण का एक क्या होगा, हल होगा, एक उसका मूल होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी इस पर जो सवाल आपका होगा प्रश्नावली में द्विघात समीकरण छांटने के लिए, उसको आप उसको लगाइएगा हल करके कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यदि शून्य दिया होगा या मूल दिया होगा, उसको आपको पता करना होगा कौन इसका मूल है कौन नहीं है, तो उस टाइप के सवाल को आप लगाइएगा। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।